आइए इस वक्त में हम परमेश्वर के हुजूर अपने सिरों को झुकाएंगे। क्या ही धन्य है वह जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे और न पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है, परंतु दुष्टों का मार्ग नाश हो जाएगा। हमारे जीवित महान सामर्थी पिता, धन्यवाद, स्तुति और महिमा केवल आपको देते, और परमेश्वर धन्यवादी हैं आपके द्वारा दिए गए समय के लिए, जीवन के लिए और जीवन से जुड़ी तमाम आशीषों के लिए, जो मांगने से पेशतर परमेश्वर आपने हमको दी। और परमेश्वर आपने हमें अपनी आशीषों में आगे बढ़ाया, ब्लेस किया। आपका अनुग्रह हम पर बना रहा। हम परमेश्वर आपको धन्यवाद करते, आपकी महिमा करते कि प्रभु अपने महान कामों से आपने हमको आनंदित किया और अपने सुरक्षा भरे हाथों में हमको बनाए रखा। हम परमेश्वर आपको धन्यवाद करते हैं और इस शाम की आराधना को परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हैं कि जब परमेश्वर आपके नाम में हम जमा हैं, कि आपके नाम को हम महिमा, इज्जत और जलाल दें। हम फेसबुक के माध्यम से प्रभु की आराधना करते। परमेश्वर पिता, जितने भाई बहन, प्यारे बच्चे, अजीज इसमें जुड़ते हैं, परमेश्वर सभी को आपकी ब्लेसिंग्स प्राप्त हो, आपका अनुग्रह प्राप्त होने पाए और आपकी सामर्थ में हर किसी का जीवन बढ़ने पाए। हमारी प्रार्थना है प्रभु, हमारे जीवन से आप बातचीत करें और परमेश्वर अपना किया हुआ उद्धार आप हमारी ज़िंदगी में प्रकट करें। हम सारी बातों में परमेश्वर आपको महिमा देते हुए प्रार्थना को मांगते अपने उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से, आमीन। परमेश्वर की तारीफ में इस वक्त में हम लोग गीत गाएंगे और गीत का नंबर है 6 नंबर गीत हम लोग प्रभु की तारीफ के लिए गाएंगे। परम पिता की स्तुति गाएं, वही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। धन्यवाद दें उसके आसनों में, आनंद से आए उसके चरणों में। धन्यवाद दें उसके आसनों में, आनंद से आए उसके चरणों में। संगीत गाकर खुशी से मुक्ति चट्टान को जयलल करे। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। वो ही हमारा है परम पिता, तरस खाता है
सर्व सदा, वो ही हमारा है परम पिता। तार सिखाता है सर्व सदा, पूरब से पश्चिम जितनी दूर, उतनी ही दूर हमारे गुनाह। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें, माँ की तरह उसने देता तसल्ली। दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं, माँ की तरह उसने दे तसल्ली। दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं, खालिस दूध कलाम कर दिया, और दी हमेशा की जिंदगी। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। चरवाहे की मानिंद ढूंढा उसने, पापों की से निकाला हमें। चरवाहे की मानिंद ढूंढा उसने, पापों की से निकाला हमें। हमको बचाने को जान अपनी दी, ताकि हाथ में हम उसके रहें। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। घोंसले को बार तोड़ कर उसने चाह कि सीखे हम उड़ना उससे। घोंसले को बार तोड़ कर उसने चाह कि सीखे हम उड़ना उससे। परों पर उड़ाया उकाब की तरह, ताकि हमको चोट न लगे। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। सच में अजीजों, हमारा परमेश्वर हमको अपने सामर्थ्य के हाथ में रखकर बचाता है, और वही हमारे जीवन को आगे बढ़ाता है कि हम परमेश्वर का धन्यवाद कर सकें। आइए इस वक्त में रिस्पॉन्सिव रीडिंग को हम एक साथ करेंगे, और मेरे साथ आप निकालें भजन संहिता 103 अध्याय। बारी बारी से पढ़ने के लिए हम सब निकाल लेंगे। भजन संहिता 103 अध्याय और उसके 22 पद हैं, और जो 22वां पद है वो एक साथ मिलकर हम पढ़ेंगे। पहला पद मैं पढ़ूंगा, दूसरा पद आप सब। साम 103। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब के सामने समान नहीं हो जाती है। उसने मूसा को अपनी गति और इस्राएलियों पर अपने काम प्रकट किए। वह सर्वदा वाद विवाद करता न रहेगा, ना उसका क्रोध सदा के लिए भड़का रहेगा।
जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है, वैसे ही उसकी करुणा उसके डरवैयों के ऊपर प्रबल है। जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, वैसे ही यहोवा अपने डरवैयों पर दया करता है। मनुष्य की आयु घास के समान होती है, वह मैदान के फूल के समान फूलता है। परंतु यहोवा की करुणा उसके डरवैयों पर युग युग और उसका धर्म उनके नाती पोतों पर भी प्रकट होता रहता है। यहोवा ने तो अपना सिंहासन स्वर्ग में स्थिर किया है और उसका राज्य पूरी सृष्टि पर है। हे यहोवा की सारी सेनाओं, हे उसके टहलुओं, तुम जो उसकी इच्छा पूरी करते हो उसको धन्य कहो। एक साथ, हे यहोवा की सारी सृष्टि, उसके राज्य के सब स्थानों में उसको धन्य कहो। हे मेरे मन, तू यहोवा को धन्य कह। आमीन। आइए इस वक्त में हम परमेश्वर का धन्यवाद करें, बीते समय के लिए, बीते जीवन के लिए और जीवन से जुड़ी आशीषों के लिए प्रभु को धन्यवाद करें कि वो परमेश्वर सामर्थी है, दयावान है, अनुग्रहकारी है, विलंब से कोप करने वाला प्रभु है। हम परमेश्वर को बारंबार धन्यवाद करें और परमेश्वर के आगे अपने सिरों को झुकाकर दंडवत करें, नमन करें, उसकी आराधना करें, क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। अपने जीवित परमेश्वर को हम सराहते हैं, उसकी हम तारीफ और महिमा करते हैं जिंदगी के लिए, जिसके द्वारा हमारी जिंदगी आज यहाँ तक पहुँची है और उसके सुरक्षा भरे हाथों में हम सबका जीवन है। प्रभु कहते हैं, परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। क्या ही धन्य है वो मनुष्य जो परमेश्वर की शरण में आना पसंद करता है। और हम परमेश्वर की शरण में आकर प्रभु को धन्यवाद करें, उसको महिमा दें, उसको इज्जत दें, क्योंकि वो इज्जत के लायक परमेश्वर है। आइए बड़े विश्वास, आदर और भक्ति के साथ, बड़ी दीनता और नम्रता के साथ हम परमेश्वर के हुजूर अपने सिरों को झुकाकर परमेश्वर का धन्यवाद करें और उससे प्रार्थना करें। हमारे जीवित महान सामर्थी परमेश्वर पिता, धन्यवाद, स्तुति और महिमा केवल आपको देते और आपका धन्यवाद करते प्रभु कि आप महान अति स्तुति के योग्य हैं। आपके नाम की महिमा और तारीफ करना हमारे लिए बड़े ही आनंद का विषय है। ये हमारा बड़ा सौभाग्य है प्रभु कि आपने अपने पास आने का हमको अवसर दिया कि आपकी उपस्थिति में हम चल सकें, बढ़ सकें, रह सकें और अपने जीवन से आपके धन्यवाद का ये बलिदान हम चढ़ा सकें। प्रभु, हम आपकी तारीफ और महिमा करते आपके महान कामों के लिए, आपकी दया, आपकी करुणा के लिए जो प्रभु पूरी सृष्टि पर है। और परमेश्वर, आप हमें संभालने वाले प्रभु हैं और आपके वायदों की ओर जब हम ध्यान करते हैं तो प्रभु आपने अपने पवित्र बाइबल में हमसे वायदा किया कि ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा और ना त्यागूंगा, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ और मुझे तुम्हारा ध्यान है। परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं और परमेश्वर आपके उस सामर्थ भरे जीवन के लिए जो परमेश्वर आपने हमको प्रकट किया, आपके द्वारा वो जीवन हमने पाया, आपके द्वारा हमने शांति को पाया और परमेश्वर आपका अनुग्रह हम पर बना रहा। हम परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। आपकी करुणा, आपकी दया बड़ी है प्रभु। आपको हम धन्यवाद का बलिदान अर्पित करते और प्रार्थना करते परमेश्वर आने वाले जीवन में भी अपनी सामर्थ के हाथ को प्रभु हम पर बढ़ाए रखना, अपनी महिमा और तारीफ के लिए इस्तेमाल करना
और परमेश्वर आपकी सिद्ध इच्छा हमारी जिंदगियों से पूरी की जाए। हम दुआ करते हैं परमेश्वर पिता आपकी प्यारी कलीसिया के लिए, मेथोडिस्ट चर्च ढाका की कलीसिया के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। हर एक परिवारजन के लिए प्रभु आपके समक्ष हम सभी परिवारजनों को लेकर आते और अपनी करुणा अपनी दया में होकर प्रभु हर एक के परिवार को ब्लेस करना और इस योग्य संवारना कि परमेश्वर ये प्यारी कलीसिया और कलीसिया के लोग खुदावंद आपके अनुग्रह, आपके भय, आपके प्रेम में बढ़ते जाएं, आपकी सामर्थ को पाएं, आपकी अगुवाई पाएं, आपकी ब्लेसिंग्स को पाएं। हमारी ये प्रार्थना है परमेश्वर, आप अपने अनुग्रह रूपी हाथ में रखकर आप बढ़ाएं। आपका प्रेम, आपकी दया, आपकी सामर्थ हम पर बनी रहे। हम धन्यवाद करते हैं आपके जीवित वचन बाइबल के लिए, जिसको पढ़ने के द्वारा हमारी बुद्धि स्पर्श की जाती है और हम आपके कलाम से वो बातें सीखने और समझने पाते हैं। परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं कि आपने ना तो हमें छोड़ा और ना त्यागा, बल्कि प्रभु आपने अपने अनुग्रह रूपी हाथ में हमको ढांप कर रखा और परमेश्वर आपकी सहायता हमारे जीवन में बनी है। लगातार परमेश्वर आप हमें संभालते हैं अपने प्रेम से और परमेश्वर अपने अनुग्रह रूपी हाथ से ढांपे रखते हैं। हम परमेश्वर आपको धन्यवाद करते हैं इस विश्व के लोगों के लिए, इस दुनिया के लोगों के लिए प्रभु कि आपने अपनी दुनिया के लोगों को बनाए रखा, ब्लेस किया। हमारी प्रार्थना है प्रभु आपके द्वारा हर एक इंसान बचाया जाए और परमेश्वर आपके द्वारा हर एक को चंगाई मिले, सामर्थ्य मिले। खास तौर पर इस कोरोना वायरस से परमेश्वर आप छुटकारा दें और आपके द्वारा प्रभु उद्धार का कार्य प्रकट हो, हमारी ये प्रार्थना है। परमेश्वर पिता, आपकी स्तुति और महिमा हम करते हैं उन लोगों के लिए जिनको परमेश्वर आपने चंगाई दी और बचाया। प्रभु आपका हम धन्यवाद करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं डॉक्टर, नर्सिस के लिए, मेडिकल स्टाफ के लोगों के लिए। इस दुनिया में परमेश्वर उनके जीवन के द्वारा प्रभु आपको महिमा मिले और जिन्होंने एक बड़ी जिम्मेदारी को परमेश्वर आपके नाम में जिया, हम आपको धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता कि उन्होंने बाखूबी अपने जीवन से आपको महिमा दी और उस बड़ी सेवा को पूरा किया। परमेश्वर पिता, हमारी प्रार्थना है इस कोरोना वायरस के इन्फेक्शन से आप हर एक को बचाना और अपने लहू में ढांपना। हम परमेश्वर पिता आपसे प्रार्थना करते हैं जो लोग हमारे चर्च में बीमार हैं, तकलीफ में हैं, क्वारंटाइन हैं, परमेश्वर आपकी सहायता का हाथ उन सब के जीवन में बना रहे, आपके द्वारा वे चंगाई पाएं। हम सिस्टर रूबी दास को आपके हाथों में सौंपते, परमेश्वर आपके द्वारा उन्हें चंगाई मिले, सामर्थ्य मिले। प्रभु आपसे प्रार्थना है सिस्टर कंचन के लिए, परमेश्वर उस बेटी पर अपने हाथ को बढ़ाएं, आपके द्वारा उन्हें अच्छी हेल्थ मिले और परमेश्वर आपका किया हुआ उद्धार प्रकट होने पाए। हम परमेश्वर पिता प्रार्थना करते हैं मिसेस वीनस सिंह के लिए, परमेश्वर अपनी बुजुर्गा को आपके हाथों में सौंपते हैं। परमेश्वर अपने सामर्थ्य के हाथ को आप बढ़ाएं, हिम्मत और ताकत दें और चंगाई दें कि परमेश्वर आपके अनुग्रह से वो चंगाई पाकर आपका धन्यवाद करने पाए। और इसी प्रकार से और भी जन जो अपने आप को अस्वस्थ महसूस करते हैं, तकलीफ में हैं, परमेश्वर उन सब को आप चंगाई देना, ब्लेस करना और आपका किया हुआ उद्धार प्रकट हो। हम दुआ करते हैं प्रभु जिन लोगों की जॉब्स चली गई है और परमेश्वर उनके पास रोजगार नहीं है, परमेश्वर आपके द्वारा ऐसा इंतज़ाम किया जाए कि उन्हें दोबारा वो रोजगार मिले और वे अपने घर का पालन पोषण करने वाले बन सकें और उस बड़ी निराशा से वो बाहर निकल सकें। हमारी प्रार्थना है परमेश्वर आप अपने जोरावर हाथों में रखकर जीवन को बढ़ाएं, ब्लेस करें कि प्रभु आपका किया हुआ उद्धार प्रकट होने पाए, आपकी सामर्थ प्रकट होने पाए और इसी प्रकार से खुदाउन हम सब का जीवन आपको पसंद आने योग्य बन सके।
हम सबके जीवन परमेश्वर आपकी दृष्टि में बने रहें, हमारी ये प्रार्थना है। और इसी प्रकार से परमेश्वर ये आराधना जो हम करते हैं और ये भक्ति भावना जो परमेश्वर आपने हमारे जीवन में जागृत की, वे सर्वदा ऐसे ही हम बनी रहे और परमेश्वर हमारी आत्मा आपका गुणगान करती रहे और कदापि चुप ना हो, बल्कि परमेश्वर हम आपके प्रस्तार आत्मा और सच्चाई से आपकी इबादत को प्रकट करें। यही हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, हमारे जीवन में आपका किया हुआ उद्धार प्रकट हो, आपके वचन की सामर्थ्य को हम पाएं और इसी प्रकार से खुदावन आपके द्वारा हम सब आगे बढ़ने पाएं। आज की इस पवित्र इबादत को आपके पवित्र और महान नाम में समर्पित करते हुए प्रार्थना को मांगते अपने उद्धार करता मसीह यीशु के नाम से, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जिससे आसमान में पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटियां बख्श दे, जिस तरह अपने कसूर वालों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कसूर को माफ़ कर। हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है, आमीन। परमेश्वर के पवित्र वचन बाइबल से इस वक्त में आप मेरे साथ निकाल लीजिए। फिलिपियों की पत्री उसका 3 अध्याय उसके 12 पद से लेकर 21 पदों तक। फिलिपियंस चैप्टर 3 वर्स 12 to 21। परमेश्वर के वचन से हम सब निकाल लें। फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय 12 से 21 पदों तक। और खुदावंद के वचन में इस प्रकार से लिखा है, यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूँ या सिद्ध हो चुका हूँ, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल यह एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, ताकि वह इनाम पाऊँ जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। हम में से जितने सिद्ध हैं यही विचार रखें, और यदि किसी बात में तुम्हारा और ही विचार हो तो परमेश्वर उसे भी तुम पर प्रकट कर देगा। इसलिए जहाँ तक हम पहुँचे हैं उसी के अनुसार चलें। हे भाइयों, तुम सब मिलकर मेरी सी चाल चलो और उन्हें पहचान रखो जो इस रीति पर चलते हैं जिनका उदाहरण तुम हम में पाते हो, क्योंकि बहुत से ऐसी चाल चलते हैं जिनकी चर्चा मैंने तुमसे बार बार की है और अब भी रो रो कर करता हूँ कि वे अपनी चाल चलन से मसीह के क्रूस के बैरी हैं। उनका अंत विनाश है, उनका ईश्वर पेट है। वे अपनी लज्जा की बातों पर घमंड करते हैं और पृथ्वी की वस्तुओं पर मन लगाए रहते हैं, पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के वहाँ से आने की बाट जो रहे हैं। वह अपनी शक्ति के उस प्रभाव के कारण के अनुसार जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हमारी दीनहीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देगा। परमेश्वर पिता अपने पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पर अपनी आशीष को दे, आमीन।
एक गीत हम लोग और गाएंगे प्रभु की तारीफ और महिमा में। गीत का नंबर है 24। 24 नंबर गीत हम लोग मिलकर गाएंगे। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहान, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहान, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहान, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। मेरी सूरत बिगड़े थे, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। आए जीवन में खुशी, आए अब जिंदगी, तो है जिंदा शाफिया, तूने ये है किया। आई जीवन में खुशी, आई अब जिंदगी, तो है जिंदा शाफिया, तूने ये है किया। क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। सच में अजीजों, हमारे परमेश्वर ने हमारे लिए क्या कुछ ना किया। हमें ज़रूरत ये है याद करने की, रिकग्नाइज करने की कि हमारा परमेश्वर सामर्थी है, दयावान है और हमारे जीवन से प्यार करता है। और वो आज भी हमें अपने पास बुलाता है कि हम उसके प्रस्तार आत्मा और सच्चाई से
उसकी इबादत करें, उसके कदमों में आएं और उस जीवित परमेश्वर से प्रार्थनाएं करें। अपने जीवन को इस योग्य संवारें कि हमारे जीवन से परमेश्वर की महिमा हो। वो तारीफ और इज्जत जो परमेश्वर को हमें देनी है, उसके लिए अपने आप को हम तैयार करें और परमेश्वर के हुजूर इस वक्त में हम अपने आप सरों को झुकाएंगे। हमारे जीवित अनुग्रहकारी सामर्थी दयालु परमेश्वर, करुणा निधान विलंब से कोप करने वाले प्रभु, हृदयों की गहराई से परमेश्वर आपको धन्यवाद करते, आपकी वो तारीफ और महिमा जो आपके योग्य है। और आपने कहा कि मैं अपनी महिमा दूसरों को ना दूंगा। वही महिमा परमेश्वर जो हमारे जीवन में आपने उत्पन्न की, हम हृदय की गहराई से परमेश्वर आपको सराहते हैं, आपको इज्जत देते हैं और प्रभु आपके नाम को मुबारक कहते हैं कि परमेश्वर आपका किया हुआ उद्धार हमारे जीवन में प्रकट हुआ और उसी से परमेश्वर आपने हमारे जीवन में एक बड़ा बदलाव लाकर हमारी जिंदगी को अपने योग्य संवारा। हम जानते हैं कि कोई खूबी और कोई लियाकत नहीं है, बल्कि आपकी अजीज मेहरबानियाँ हमारी जिंदगियों पर हैं और प्रभु आप हमें अपने जोरावर हाथों में रखकर बढ़ाते हैं। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर इस वक्त में आपके जिंदा कलाम के लिए, कलाम की बातों के लिए, जिसके द्वारा परमेश्वर हमारी बुद्धि स्पर्श होती है। परमेश्वर हमारी प्रार्थना है कि आप हमारी बुद्धि को छुएं, स्पर्श करें और अपने कलाम की वो बातें हम पर प्रकट करें, ताकि परमेश्वर आपका कलाम हमारे हृदयों में जगह पाए और हम परमेश्वर आपके वचन के खोजी बने, आपके वचन को अपने हृदय में रख छोड़ने वाले बने कि आपकी मर्जी के विरुद्ध न जा सकें। हम परमेश्वर सभी को आपके पवित्र नाम में ब्लेस करते हैं। हमारे जो फेसबुक फ्रेंड्स हैं, परमेश्वर सभी को आप ब्लेस करना, आपके अनुग्रह की दृष्टि सभी परिवारों पर बनी रहे और परमेश्वर अपनी प्यारी कलीसिया को आपके हाथों में सौंप दे। मैथोडिस्ट चर्च ढाका की कलीसिया को ब्लेस करें, अपना वचन आप हमारी जिंदगियों में प्रकट करें। पवित्र आत्मा वो वचन के हिस्से को हमें सिखाए और परमेश्वर आपके भेदों को हम सीखने और जानने पाएं। हम सभी बातें परमेश्वर आपके अधीन करते हुए प्रार्थना को मांगते अपने उद्धार करता मसीह यीशु के नाम से, आमीन। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवादी हूँ जो उसने एक खास समय हमारी जिंदगी में दिया कि हम परमेश्वर की हुजूरी में आ सकें और परमेश्वर के नाम को धन्य कह सकें, मुबारक कह सकें, क्योंकि वही स्तुति और महिमा के योग्य परमेश्वर है। और परमेश्वर के पास आना हमारे लिए बड़ा ही आनंद का विषय है। और अजीज़ों, जब परमेश्वर ने ये मौका दिया कि हम आज की इस इबादत में खुदावंद की हुजूरी में बने रहकर परमेश्वर के नाम को सराहें, तो खुदावंद में आज हम उन बातों पर जो परमेश्वर ने हमारे जीवन के लिए ठहराई, उसे हम सीखें और जानें कि परमेश्वर हमारी ज़िंदगी से क्या कहना चाहता है। लास्ट फ्राइडे में हम लोगों ने परमेश्वर के वचन से सीखा। भजन संहिता पहला अध्याय उसके 1 से लेकर 6 पदों में हमने ये जाना कि क्या ही धन्य है वो मनुष्य जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता, रात दिन उस पर ध्यान दिए रहता। और वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया और अपनी ऋतु में फलता है। और एक ऐसे इंसान के बारे में हमने बातचीत की, जो एक ऐसा इंसान जो खुदा की ओर से ब्लेसिड है, खुदा की ओर से जो ब्लेसिंग पाया हुआ है, आशीषें पाया हुआ है, उसका जीवन दुष्टों की युक्ति पर, उसकी राह पर
और उसके साथ उठने बैठने में नहीं कटता, न ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता, बल्कि परमेश्वर यहोवा की व्यवस्था से वो प्रसन्न है और दिन और रात उस पर ध्यान किए रखता है। प्रभु ने कहा कि ऐसा इंसान जो कुछ वो करता है उसके काम को परमेश्वर सफल करता है। क्या ही मुबारक बात है हम सबके जीवन में कि जिस काम को परमेश्वर ब्लेस करे, हमारी जिंदगी को ब्लेस करे और हम इस दुनिया में ब्लेस्ड पर्सन कहलाएं, आशीषित मनुष्य कहलाएं, और हम अपने जीवन में बहुत सी आशीषों को प्रभु के द्वारा पाते हैं। और हम इस बात को कहते हैं कि प्रभु ने हमें ब्लेस किया, प्रभु ने अपनी आशीषें देकर हमको ब्लेस किया। कई मर्तबा हम अपने जीवन में इस बातों को देखकर बड़े आनंदित होते हैं, अपनी उन उपलब्धियों को जो परमेश्वर के द्वारा हमको मिली हैं आनंदित और मगन होकर कहते हैं कि These are the blessings from God। ये आशीषें परमेश्वर की ओर से हैं और मैं I'm a blessed person, मैं आशीष पाया हुआ मनुष्य हूँ, मैं आनंदित मनुष्य हूँ। परमेश्वर में आशीषों को लेकर मैं आनंदित हूँ और हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें अपनी आशीषें देकर आगे बढ़ाया। और वो आज हमें इस कलाम से सिखाना चाहता है सेंट पॉल की ज़िंदगी के द्वारा। और सेंट पॉल की ज़िंदगी के उस असूलों से, उस ज़िंदगी के पहलू से हम बखूबी रूबरू होना चाहते हैं कि परमेश्वर के उस अनुग्रह को अपने जीवन में देखें। और सेंट पॉल के जीवन को जो साउल के रूप से जाना जाता था, साउल का जीवन कैसा था हम सभी जानते हैं। और इसी प्रकार से उसके जीवन का एक बहुत बड़ा परिवर्तन जब आया तो और वो खुदावंद की ओर फिरा, तब वो अपने जीवन में कहता है, मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ ताकि वो इनाम पाऊँ जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ और जिस बात के लिए मुझे प्रभु ने पकड़ा है, जिस बात के लिए मुझे प्रभु ने बुलाया है, मसीह यीशु में उस इनाम पाने के लिए मैं उस निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ। सेंट पॉल का निशाना आज मसीह को पाना और मसीह की समीपता को पाना है, मसीह के दुखों को पाना है, मसीह की उस मर्म को जानना है जो हमारी समझ से परे है। सेंट पॉल कहता है, मैं मसीह के दागों को अपने शरीर में लिए फिरता हूँ, मैं मसीह के उस मृत्युंजय दुख को अपने जीवन में महसूस करना चाहता हूँ, मैं मसीह की उस समीपता तक पहुँचना चाहता हूँ। और सेंट पॉल ने अपने जीवन में जब उसका आत्मिक परिवर्तन हुआ और इस बात को वो अपने जीवन से प्रकट करता है कि मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ। अजीजों, ऐसा जीवन सेंट पॉल का नहीं था जैसा जीवन बाइबल में हम देखते हैं, जो निशाने की दौड़ने की बात कहता है, मसीह यीशु के लिए मरना जीना कहता है एक बराबर है और मेरे लिए जीना मसीह मर जाना लाभ है। ऐसी बातें सेंट पॉल के जीवन में जब परिवर्तन आया और उसका जीवन जब बदल गया, तब वो ये बातें कहता है। उससे पहले के जीवन में जब वो साउल के रूप में जाना जाता था और उसके जीवन का एक ही लक्ष्य था, मसीह लोगों को सताना, मारना, पीटना और उन्हें गंदी गृह में बंद करना और उनके खिलाफ कोई ना कोई साजिश को करना। साउल ने अपने जीवन में बहुत से मसीहों को सताया, बहुत से मसीहों को मौत के घाट उतार दिया, बहुत से जीवन को उसने उजाड़ दिया। जिस रोज परमेश्वर ने उसको पकड़ा दमिश्क के मार्ग पर, वो अपने जीवन की टेस्टिमनी को बताता है कि जिस रोज उसको परमेश्वर ने पकड़ा और दमिश्क के मार्ग पर जब वो जा रहा था चिट्ठी लेकर और इस प्रकार से कि मसीहों को सताए, बंदी गृह में डाले, एक बहुत बड़ा उजियाला उसके जीवन में चमका
उस पर एक ऐसी रोशनी चमकी और वो राजा अग्रिप्पा के सामने कहता है कि हे राजा अग्रिप्पा, मैं उस दर्शन की बात को मैंने हल्का ना जाना और उस बात को मैंने अपने जीवन से टाल नहीं दिया। और राजा, मैंने सूरज की रोशनी से भी अधिक रोशनी को उस दिन में देखा जो दिन के उजियाले से भी कहीं अधिक उजियाला है। मैं भूमि पर गिरा रहा, पड़ा रहा और मैंने इब्रानी भाषा में, हिब्रू भाषा में एक शब्द सुना और वो शब्द ये थे कि हे साउल, तू मुझे क्यों सताता है? और मैंने कहा, हे प्रभु, तू कौन है जिसे मैं सताता हूं? प्रभु यीशु ने कहा कि मैं मसीह यीशु हूं जिसे तू सताता है। तेरे लिए पैने पर लात मारना सहज नहीं है। तेरे जीवन के लिए यह सहज नहीं कि तू किसी धार वाले वेपन पर या उस चीज पर तू अपने पैर को मारे। कहने का मतलब यह है कि तू परमेश्वर के विरुद्ध चल रहा है। और अजीजों, साउल के जीवन का एक बड़ा परिवर्तन जब उसके जीवन में आया और उस बुलाहट को उसके जीवन में परमेश्वर ने दिया और उसके जीवन का जो बड़ा परिवर्तन आया, तो हम उसके जीवन की उस बात को देखते हैं कि उस आज्ञाकारिता की कॉल को, उस बुलाहट को, जो आज्ञाकारिता की बुलाहट स्वर्ग से सेंट पॉल के जीवन में, साउल के जीवन में आई और उसका जीवन जो है मसीह में बदल गया और उसने तौबा करके बपतिस्मा लिया और उसने अपने जीवन में कहा, फिलिपियों 1 अध्याय उसके 21वें पद में, जीवित रहना मेरे लिए मसीह और मर जाना लाभ है। वो कहता है जीवित रहना मेरे लिए मसीह और मर जाना लाभ है। वो ये बात जल्दी से एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। मरने से किसको फायदा हुआ? जीने की बात लोग करते हैं। मगर प्रभु का दास कहता है कि अब तक का जीवन मैं व्यर्थ जी रहा था। मैं अब तक के जीवन में सोच रहा था कि मैंने जो काम किए बड़े शाबाशी के थे। मैंने अब तक दुनिया की चीज़ों को पूरा करके बड़ा नाम कमाया और प्रभु की राह से अलग रहा। आज वो कहता जीना मेरे लिए मसीह, मर जाना लाभ है। और अपने जीवन के इस बड़े परिवर्तन को वो कहता है कि अब आज्ञाकारिता जो स्वर्ग से एक बुलाहट के रूप में सेंट पॉल को मिली, जिसने कहा कि मैं अपने निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं। ये ऐसे ही नहीं लिखा कि मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं कि मसीह यीशु में उस इनाम को पाऊं जो मेरे लिए उसने रखा है। ऐसे ही नहीं कह दिया। इसका एक मकसद है जो सेंट पॉल के जीवन में एक बहुत परमेश्वर के अनुग्रह से पूरा हुआ और परमेश्वर ने इसके जीवन के अंदर एक ऐसा बड़ा परिवर्तन और एक ऐसा बड़ा दर्शन देकर इसके जीवन को बदला। और पुराने जीवन का लक्ष्य और वो गोल ये था कि मसीह लोगों को मारना, सताना था, उन्हें डिस्ट्रॉय करना था, उनके जीवन में तरह तरह की हानि पहुंचानी थी और बंदी गृह में डलवाना था। मगर जीवन के परिवर्तन के बाद, प्रभु के परमेश्वर के दर्शन के बाद, प्रभु का दास लिखता है जीना मेरे लिए मसीह, मर जाना लाभ है। अब मैं मसीह के लिए जीऊंगा और मसीह के लिए ही मर जाऊंगा। ये मेरे जीवन का अब ये एम है, लक्ष्य है और इसे पूरा करने में मैं पूरी जिंदगी लगा दूंगा। और प्रभु के कलाम से आप मेरे साथ देखें, प्रेरितों के काम उसका 9वां अध्याय उसके 15वें पद को हम पढ़ेंगे। लूका 9 अध्याय 15वां पद। यहां पर इस प्रकार से लिखा है, परंतु प्रभु ने उससे कहा तू चला जा, क्योंकि वह तो अन्य जातियों और राजाओं और इज़राइलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। और इस प्रकार से खुदावंद के कलाम को यहाँ देखते हैं कि प्रभु का चुनाव जो है, यहाँ पर शाऊल के हृदय का परिवर्तन के बारे में यहाँ लिखा है और प्रभु ने उसे चुन लिया है अपने राज्य के लिए, अपनी महिमा के लिए चुन लिया है।
अपने सुसमाचार के लिए चुन लिया है और अपने एक बड़े मिशन के कार्य के लिए चुन लिया है कि बहुतों को प्रभु का सुसमाचार सुनाए और प्रभु की इस बड़ी योजना को पूरा करे। और उसी के साथ साथ एक और वर्ष हम देखें, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय उसका 16वां पद। Gospel according to St. John chapter 15 verse 16। यूहन्ना 15 अध्याय 16वां पद। तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुना। परमेश्वर का चुनाव हमारे लिए है। परमेश्वर हमें चुनता है, उस निशाने की ओर दौड़ने के लिए हमें वो मिशन देता है, वो दर्शन देता है, जीवन का हृदय परिवर्तन कराता है। तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना और ठहराया कि तुम जाकर फल लाओ। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लेकर आओ। और असीसों, परमेश्वर ने साउल को चुनकर उसके जीवन का परिवर्तन किया और उसके जीवन के अंदर उसे स्वर्गीय बुलाहट देकर आज्ञाकारिता में सेंट पॉल ने अपने जीवन को आगे बढ़ाया। और उसके जीवन की ये बातें जो आज हम सुनते हैं हमारे हृदय को परिवर्तित करती हैं, हमारे हृदय को ऐसा भेदती हैं कि परमेश्वर का दास जिसके जीवन का लक्ष्य पहले कुछ और था और उसके बाद उसका जीवन उसकी महिमा के लिए है, उसकी तारीफ के लिए है, और उसी निशाने की ओर वो कहता है कि मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ। और जिस बात के लिए प्रभु ने मुझे पकड़ा, इसका यह मतलब नहीं है कि मैं पकड़ चुका। परमेश्वर ने जब मुझे पकड़ा, मुझे खास मकसद के लिए पकड़ा कि मैं निर्बलों के लिए निर्बल बन जाऊं, दीनहीन लोगों के लिए ऐसा बन जाऊं और मैं हर एक के लिए एक ऐसा इंसान बन जाऊं ताकि उनको मसीह यीशु में प्रभु के पास खींच लाऊं। वो कहता है कि मैं ऐसा इंसान बन गया, मैं निर्बल बन गया, मैं नीचे से नीचे पद पर आ गया, मैंने अपने आप को दीन और नम्र बना दिया प्रभु के कारण। और ये हृदय का एक बड़ा परिवर्तन है जो केवल परमेश्वर दे सकता है अजीजों, कोई मनुष्य नहीं। मनुष्य का दिमाग, मनुष्य की बुद्धि और ये सब बातें तो मनुष्य की हैं, संसारिकता में हैं। इस संसारिकता में हम परमेश्वर के वचन को नहीं समझ पाते। उसका कारण ये है, अगर हम पढ़ते हैं कि मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं, मसीह यीशु में वो इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे बुलाया है। मगर जब हम इतिहास पढ़ते हैं, जब हम दर्शन पढ़ते हैं, हम परमेश्वर में उसके दास के जीवन का एक बड़ा परिवर्तन, एक ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं। और उसके कारण से वो दास कहता, अब मेरे जीवन का जो लक्ष्य है वो मेरा नहीं है, संसारिक नहीं है, बल्कि आत्मिक है। प्रभु के लोगों को बचाना, प्रभु के लोगों को सुसमाचार देना, प्रभु यीशु के बेटे और बेटियों को उसके पास लेकर आना, वचन प्रचार करना, अब जो है मेरा लक्ष्य है। जीवन में मेरा लक्ष्य यह है कि मैं बहुतों को बंधुआई से छुड़ाऊं, बहुतों को मैं प्रभु के वचन का प्रचार करूं, बहुतों को मैं अंधकार की ताकतों से बाहर निकालूं, बहुतों को मैं उसके पास खींच कर लाऊं। ये मेरे जीवन का अब लक्ष्य है। What is my aim? मेरे जीवन का क्या उद्देश्य है, क्या लक्ष्य है? और बहुत बार हम लोग सोचते हैं इस दुनिया में आए हैं, अपने लिए जिएंगे, अपने बच्चों के लिए जिएंगे, यही तो दुनिया करती है। एक जिम्मेदारी तो है, मगर खुदावंद ने हमें इस पृथ्वी पर क्यों रखा है, इस बात को हम सोचें कि परमेश्वर ने मेरे जीवन से जो महिमा उसको चाहिए, क्या मैंने दी? क्या मैंने परमेश्वर के उस मिशन को या उस एम को पूरा किया?
तो सेंट पॉल कहता मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं जिसके लिए मसीह ने मुझे एक दिन पकड़ा था और बताया था तुझे ये काम करना है। आज भी मैं पृथ्वी के नहीं बल्कि स्वर्ग की बातों की ओर मन लगाता हूं। और प्रभु का दास कहता है कि परमेश्वर के प्लान, परमेश्वर की योजनाएं, जिनको मैंने लाभ की बात ना समझकर हानि की समझ लिया था, मैंने उसको कूड़ा करकट समझ लिया था जो परमेश्वर की बातें थी, मैंने परमेश्वर के कलाम को वो अहमियत नहीं दी। और खुदावंद के कलाम में लिखा है कि परमेश्वर की योजनाएं हमारी हानि की नहीं है बल्कि लाभ की है। यिर्मयाह 29 अध्याय उसके 11वें पद में हम देखें कि परमेश्वर का कलाम हमें बताता है कि उसकी जो कल्पनाएं हैं वो हमारे लिए व्यर्थ की नहीं है, वो कल्पनाएं हमारे लिए लाभ की हैं, हानि की नहीं है। परमेश्वर ने अपनी योजनाएं जो हमारे लिए बनाई उसको हम देखते हैं। द बुक ऑफ जर्माया चैप्टर 29 वर्स 11, यहां इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि यहोवा की वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। जो कुछ तुम सोचते हो, जो कुछ तुम मांगते हो, जो कुछ तुम जीवन में डिजायर रखते हो, अंत में मैं तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। जो कल्पनाएं मैंने तुम्हारे विषय की, जो जिम्मेदारी मैंने तुम्हारे रखी, वो लाभ की है, हानि की नहीं है। सेंट पॉल कहता है जो मेरे बातें लाभ की थी उन्हें मैंने हानि समझ लिया, और वो पछताता है और अपने जीवन के लिए कहता है कि मेरे जीवन का लक्ष्य अब जीना मेरे लिए मसीह और मर जाना लाभ है। मैं मसीह के लिए जीऊंगा, मसीह के लोगों के लिए जीऊंगा, मसीह के लोगों को मसीह की समीपता में बढ़ाऊंगा, आत्मिक उन्नति में उनका सहायक बनूंगा, उन्हें मसीह के पास खींच लाऊंगा। और मेरे लिए जीना मसीह है और मर जाना तो और भी लाभ की बात होगी। जब इस दुनिया से जाऊंगा तो मसीह में उस इनाम को पाऊंगा जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है, और उसी इनाम का हकदार हो जाऊंगा जिसके लिए प्रभु ने मुझे बुलाया। ये आज्ञाकारिता की कॉल है, ये स्वर्गीय बुलाहट है एक मनुष्य के जीवन की, जो मुझे और आपको परिवर्तित करती है। मित्रों, कि हम अपने जिंदगी में सोचते हैं कि हम चर्च आए, अपना ऑफरिंग डाला, हमने अपना प्लेस दिया, हमारी मेंबरशिप बरकरार है, हमारे सब काम ठीक चल रहे हैं। बस यही जीवन का उद्देश्य नहीं है। ये तो एक आत्मिक उन्नति के लिए ये चीजें चर्च में ठहराई गई, और अपनी आत्मिक उन्नति के लिए कार्य हम लोग कर रहे हैं। हम सेंट पॉल की उस बात को याद करें कि वो निशाने की ओर दौड़ा चला जाता है, उस ग्रेट कमीशन की ओर दौड़ा चला जाता है कि जो जिम्मेदारी उसको मिली है इस पृथ्वी पर उसे वो पूरा करे। और मैं और आप मसीह के सुसमाचार के हम राजदूत हैं, हम उसके सेवक हैं, हम उसके गवाह हैं। अपनी टेस्टिमनी से, अपनी गवाही से और अपने प्रभु के वचन के द्वारा हम लोगों को प्रभु के पास लाएं, और प्रभु में वो जिम्मेदारी जो उसने मुझे और आपको दी, हम अपनी जिम्मेदारी को पूरा करें। और हम भी कह पाएंगे कि मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं, अभी दौड़ रहा हूं, इस दौड़ में मैंने समझो पूरा नहीं कर लिया है, मैं दौड़ रहा हूं। और अजीजों, अपने जीवन के इस एम को पहचाने कि क्या मैंने प्रभु की इस राह में कितने लोगों को प्रभु का सुसमाचार सुनाया, कितने लोगों को प्रभु के बारे में बताया कि यीशु मसीह जगत का उद्धार करता है, दुनिया का उद्धार करता है। हमने प्रभु के बारे में कितने लोगों को इंट्रोड्यूस किया, बताया, और आज वही प्रभु हमारे जीवन में उस निशाने को देखना चाहता है, उस निशाने को बताना चाहता है कि हम क्या उस एम को अपनी जिंदगी से पूरा कर रहे हैं। और जब हम खुदावंद के पीछे चल रहे हैं, हम किन्हीं और कामों में तो नहीं लगे, हमारी जिंदगी में कुछ और तो नहीं, प्रभु के दास की तरह बने, जीना मेरे लिए मसीह और मर जाना लाभ है। खुदावंद का दास कहता है
कि मैं ना रहा, मसीह मुझ में जीवित है और मैं दुनिया की बातों को अब अहमियत नहीं देता, बल्कि जो मसीह ने मुझसे कहा उसे मैं पूरा करता हूँ। मैं न रहा, मसीह मुझ में जीवित है। और अजीजों, जब हमारे जीवन की गवाही ये हो जाती है कि मसीह मुझ में जीवित है, तो हमारे जीवन का ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, हमारे जीवन का एक बड़ा परिवर्तन हो गया। और फिर हम अपने लिए नहीं, हम प्रभु के लोगों के लिए जीने लगते हैं। हमारी जिंदगी से खुदावंद को महिमा मिलती है। एक एग्जाम्पल मैं बताना चाहता हूं। एक धनी युवक प्रभु यीशु के पास आया और उसने कहा, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? प्रभु ने कहा, क्या तू आज्ञा मानता है प्रभु की? तू ओबीडिएंट है? उसने कहा, मैं बचपन से प्रभु आपकी आज्ञाओं को मानता आया। प्रभु यीशु ने उसकी ओर देखकर उससे बड़ा प्यार किया, कहा, तुझ में एक बात की कमी है, एक बात की घटी है। वो घटी ये है कि तू अपना माल जो है कंगालों को दे दे, उसे तुझे जरूरत नहीं है, और मेरे पीछे हो ले। वो धनी युवक उदास हो गया और वहां से चला गया। प्रभु ने हमारे जीवन में कहा कि जो तेरे पास है तू कंगालों को बांट दे। इसका क्या मतलब है? उस चीज से जो तेरी राह में, खुदावंद की राह में बाधा है, उस चीज को दुनिया को बांट दे। उसे तेरे को जरूरत नहीं है, उस धन की तुझे जरूरत नहीं है। तू प्रभु के राज्य में बढ़ना चाहता है, तुझे उस सब चीजों की जरूरत वैसी नहीं है जैसी कि कंगाल लोगों को है, जिनके पास भोजन वस्तु नहीं है। तेरे पास जरूरत से ज्यादा है, उसको बांट दे और मेरे पीछे हो ले। तेरे जीवन में एक बहुत बड़ी रुकावट है, इस रुकावट से निकल आ। और अजीजों, हमारे जीवन में परिवर्तन तब आता है जब हमारे जीवन की जो ठोकर है, जो रुकावट है, उसे हम अपने जीवन से अलग कर देते हैं और प्रभु के पीछे चलने लगते हैं। तो प्रभु कहता है कि अब तुझ में कोई घटी ना होगी, है ना? अब तुझ में कोई घटी नहीं। यहां तो धनी युवक में वो कहता है तुझ में घटी है, तो अपना सारा माल कंगालों को दे दे। सुनकर हैरान हो गया होगा वो और कह रहा होगा कि प्रभु कैसी बात आप कहते हैं, है ना? हमारे जीवन में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसे हम छोड़ना नहीं चाहते, जिन चीजों से हम धनी हैं। मैं धन की बात नहीं कर रहा हूं। जिन चीजों को लेकर आज हम धनी हैं, जिन चीजों को लेकर आज हम कह रहे हैं कि ये तो बस सब कुछ हमारा है, उसी में हमारा ध्यान लगा हुआ है, प्रभु कहता उससे हटकर आ जा। उसकी जरूरत तुझे नहीं है, दूसरों को दे दे। तू मेरे पीछे आ। और हमें प्रभु के पीछे जब चलना है और उसके कामों को करना है, तो सेंट पॉल के मार्फत और सेंट पॉल के द्वारा, जैसा कहा गया, मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं ताकि मसीह में उस इनाम को पाऊंगा, उस इनाम को पाऊं जो मसीह यीशु ने मेरे लिए, परमेश्वर ने मेरे लिए रख छोड़ा है। हमारी ये आशा, हमारा ये जीवन खुदावंद में ऐसा तैयार हो कि हमारे जीवन से परमेश्वर को महिमा मिले और परमेश्वर में एक परिवर्तित जीवन, एक बदला हुआ जीवन जो मसीह यीशु के निशाने को या उस उद्देश्य को पूरा करता है, मेरे और आपके जीवन में उसे वो पूरा करे और परमेश्वर हमारी सहायता करे। खुदावंद आप सबको ब्लेस करे इस वचन के द्वारा। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवन से प्यार करने वाले प्रभु, आपका धन्यवाद, आपकी तारीफ और आपकी महिमा हो। यह उत्तम समय परमेश्वर आपकी ओर से हमारे जीवन में आया। आप महान और अति स्तुति के योग्य हैं। आपके हाथों में जीवन सौंपते, आपकी प्यारी कलीसिया के जीवन को सौंपते, अपने फेसबुक फ्रेंड्स को आपके हाथों में सौंपते। खुदावंद इस वचन पर आशीष देना। जिन लोगों ने इस कलाम को सुना, 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल हमारे जीवन में आए और एक बड़ा परिवर्तन, उस स्वर्गीय बुलाहट को अपने जीवन में महसूस करें। खुदावंद ने अपनी बुलाहट देकर बुलाया
और एक आज्ञा स्वरूप ये कार्य ठहराया कि हम इसे अपने जीवन से पूरा करें। परमेश्वर आपकी तारीफ और महिमा हो हर एक के जीवन के लिए जो आपसे प्रेम करते हैं और जिनके जीवन में आपने एक बड़ा बदलाव दिया है। परमेश्वर आपकी महिमा और तारीफ होने पाए। हम सभी को परमेश्वर आपके पवित्र और महान नाम में समर्पित करते हुए प्रार्थना को मांगते अपने उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जिससे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटियां बख्श दे, जिस तरह अपने कसूर वालों को माफ करते हैं तू भी हमारे कसूर को माफ कर। हमें आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम सब के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन। आमीन, आमीन, आमीन। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको बहुत ब्लेस करे, अपनी महिमा और जलाल के लिए इस्तेमाल करे और आने वाला समय हम सब के लिए बहुत अच्छा हो। खुदावन आपकी मदद करे। और रविवार सुबह 10:30 बजे हमारी इबादत होती है फेसबुक के माध्यम से, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू। Praise the Lord. इस वक्त में परमेश्वर के हुजूर अपने सिरों को झुकाएंगे।